इंद्रविजय नामक ग्रंथ में व्याख्यान करने के लिए जो अंश मिला था, वह अंश इंद्रविजय ग्रंथ के 287 से 294 पृष्ठ तक का अंश है। विजय की बात चल रही है तो भारतवर्ष के लिए अभी वर्तमान में विजय प्राप्त हुई है। मनु भाकर और सरबजोत ने ओलंपिक में जो विजय प्राप्त किया है, इस विजय के लिए इस मंच से उन सभी लोगों को हार्दिक बधाई और उनका अभिनंदन हम सभी लोग करते हैं। और यह क्षण हमारे लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। और इस विजय को आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से इंद्रविजय ग्रंथ में जो प्रदत्त अंश है, उन अंशों में प्रकरण स्पष्ट किए गए। सबसे पहले वहां जो अंश मिलता है, वह अंश ये है कि सोमार्थे देवानाम दैत्य संग्राम सोमोच्छेदकासुर प्रतियोधार्थम गंधर्व नियोगा। इस प्रकरण में जो प्रमुख तत्व है, वह तत्व है सोम। सोम के बारे में सभी विद्वानों ने बड़े अच्छे तरीके से विचार प्रस्तुत किए हैं। लेकिन जब हम वेद में देखते हैं तो ऋग्वेद के लगभग 120 सूक्तों में सोम की स्तुति की गई। ऋग्वेद के पूरे नवम मंडल में सोम का वर्णन प्राप्त होता है। अवेस्ता जो ग्रंथ है, उसमें सोम को हवोम करके बताया गया और यह बताया गया है कि सोम का निवास स्वर्ग में है और सोम को स्वर्ग का पुत्र कहा गया, स्वर्ग का दूध कहा गया और स्वर्ग का पति कहा गया है। और स्वर्ग से ही वह पृथ्वी पर लाया गया। अमृत रूप होने से उसे वनस्पति भी कहते हैं। वह पर्वतों पर उगता है, किंतु उसका निवास स्वर्ग में ही है। तो स्वर्ग की वनस्पति सोम है, इस बात को वेद सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि सोम एक औषधि का नाम है, जिसे पत्थरों से कूटकर उसका रस निकाला जाता है और उसे छन्ने से काष्ठ पात्र में छाना जाता है और फिर उससे यज्ञीय प्रक्रिया का संपादन होता है। ऋग्वेद में जब हम देखते हैं तो सोम की तुलना वृषभ से भी की गई है और सोम की ध्वनि का वर्णन रंभारव के समान, बिजली के कड़क के समान बतलाया गया है। सोम के गुण बतलाए गए हैं कि इसमें वक्तृत्व शक्ति बढ़ जाती है, सोम में असीम शक्ति है, व्यक्ति आनंद मग्न होता है और उसके पान से बुद्धि बढ़ती है, बल बढ़ता है, वार्धक्य दूर होता है। सोम ने ही देवताओं को अमर बनाया। जो देवताओं का अमृत तत्व है वह सोम ही है। और ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सोम का जो समीकरण है वह चंद्रमा के साथ दिखलाया गया है। यजुर्वेद में औषधियों को सोम की पत्नियां कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में भी सोम का चंद्रमा के साथ तादात्म्य प्राप्त होता है। उपनिषद में सोम को ब्राह्मणों का राजा बताया है और वैदिक कोश साहित्य में सोम चंद्रमा का पर्याय बन गया है।
उसकी एक एक कला क्षीण होती है, जिस प्रकार से चंद्रमा का संबंध। सुश्रुत ने सोम को औषधि बताया और उसमें बताया कि सोम में 15 पत्ते होते हैं और ये कृष्ण पक्ष में उसका एक एक पत्ता प्रतिदिन गिरता है, जिस प्रकार से कि चंद्र की एक एक कला क्षीण होती है और अमावस्या को उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं और फिर धीरे 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 वो पत्ते उगने शुरू हो जाते हैं और पूर्णिमा तक पूरे पत्ते उग जाते हैं। तो इस प्रकार चंद्रमा की एक एक कला से सोम के पत्ते का संबंध दिखलाते हुए यहाँ सोम को चंद्रमा से जोड़ा गया है, सोम को अमृत तत्व से जोड़ा गया है। लेकिन इसमें जो बात आती है उसमें बात आती है कि चंद्रस्तु सोम बल्ली रूपो यो हेमकूटाद्रौ यज्ञैक साधनम तद्देवानाम उदखनन असुराहा। कहते हैं कि सोमवल्ली रूप चंद्रमा का है। अब सोमवल्ली की बात जब हम देखते हैं तो अमर कोश के दूसरे कांड में 95वें श्लोक में आता है, अवलगुजः सोमराजी सुवल्ली सोमवल्लिका कालमेसी कृष्ण फला पाकुची पूति फल्यपि। पूतिका का वर्णन आप लोगों ने सुना होगा। जब सोमलता का अभाव होने लगा तो सोमलता के अभाव में पूतिका नामक लता से सोम के जगह पर सोमयाग का संपादन किया जाने लगा है। तो पूति वल्लभी पूति फल्लपी इसका भी जो वर्णन है और सोम बल्लिका का वर्णन है उसको अमर कोशकार बकुची के 8 नाम के रूप में बताते हैं। बकुची नामक औषधि का वर्णन करते हैं कि यह अवलबुज सोमराजी सुवल्ली सोमवल्लिका कालमेसी कृष्णफला बागची और पूती फली इसको सोम के रूप में जाना जाता है। अब निघंटू में जब इस बात को देखते हैं तो निघंटुकार क्या कहते हैं, छुपो बाकुचिकायाश्च गोवारो सदृशो भवे कृष्ण पुष्पो गुच्छ फलो दुर्गंध कृष्ण बीजकः। कहते हैं बाक्षी का शुभ होता है, उसके पत्ते की आकृति ग्वार के सदृश होती है और उसके फूल का रंग काला होता है, गुच्छों में फल लगता है और इनके अंदर से काले बीज निकलते हैं। जब दूसरे कांड के 83वें श्लोक में इसको देखते हैं तो वहां पर सोमवल्ली का वर्णन करते हुए अमर कोशकार वत्सादनी छिन्नरुहा गुडुची तंत्रिका अमृता जीवंतिका सोमवल्ली विशल्या मधुपर्णी इतना नाम बताते हैं गुडुच के, अर्थात गिलोय के 9 नाम हैं और उन नामों में सोमवल्ली का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इसमें गिलोय की बेली होती है जो पेड़ों पर फैल जाती है। इसमें गांठों से 2 भाग निकलते हैं, क्रमशः एक भाग झादरी के रूप में हो जाती है और उसी में एक भाग जड़ हो जाता है और इसके पत्ते कुछ पान के सदृश होते हैं, कुछ गहरे नीले हो जाते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं और इसका फल मटर के तुल्य होता है और पकने पर यह लाल हो जाता है। यानी इसका नाम अमृता भी किया। और जब सोम कर्ण की बात हो रही थी तो वहां वो वर्णन करते हैं कि राम रावण के युद्ध में वानरों को जिलाने के लिए उनके ऊपर जो अमृत वर्षा की गई वो अमृत वर्षा और कुछ नहीं थी, वह सोम रस की ही वर्षा हुई और सोम रस की वर्षा होने के कारण जितने भी धर्मात्मा बंदर थे वे सभी लोग पुनः उसी तरह अपने स्वरूप में स्थित हो गए। अर्थात सोम धर्मात्माओं का विषय, सोम धर्म का संपादन करता है। लेकिन वहां
इंद्र विजय में कहते हैं कि उन देवताओं ने उस सोम से यज्ञ किया और दैत्यों ने उस सोम का उच्छेद कर दिया। सोमोच्छेद कारका सुर प्रतियोधार्थम गंधर्व विनियोगा। समस्या यहीं से शुरू हुई। देवताओं ने नया शोध किया, नया शोध करके यज्ञीय कार्य प्रारंभ किया और दैत्यों ने, चूंकि वो यज्ञ करना नहीं जानते थे, यज्ञ की प्रक्रिया का उन्हें भान नहीं था और यज्ञ की प्रक्रिया उतनी आसान भी नहीं थी, इसलिए वो उसको समझ नहीं पाए। महर्षि याज्ञवल्क्य आग्नेय पुरोडास का विधान करते हैं कि किस प्रकार यज्ञ में इसका विधान है। उसमें लिखते हैं कि देवों ने दर्शपूर्ण मास याग का अनुष्ठान किया और उस समय देवों का लक्ष्य था, जो लक्ष्य था उसको जीतना चाहते थे, वो लक्ष्य था स्वर्गलोक। तो उस यज्ञानुष्ठान के माध्यम से उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। लेकिन उनके मन में ये विचार आया, ये एक कथा आती है, ब्राह्मण ग्रंथों की कथा है। उनके मन में ये विचार आया कि सारे लोग यहां तक न पहुंच पाए, इसलिए इसमें अन्य लोगों को बाहर ही रखना चाहिए। इस तरीके से यज्ञ की प्रक्रिया को उन्होंने थोड़ा प्रच्छिन्न बनाया, तो ऋषियों ने उसे ढूंढा। इसीलिए कहा ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, क्योंकि देवताओं ने उसका अन्वेषण तो किया, लेकिन ऋषियों ने उसे ढूंढा और ढूंढने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने तप किया, परिश्रम किया और परिश्रम करने के बाद उन्होंने उस यज्ञ को ढूंढा। अब कहते हैं यज्ञ को जब ढूंढा तो वो यज्ञ उन्हें किस रूप में मिला, तो कहते हैं कि वह यज्ञ जो है वो कूर्म पृष्ठ के रूप में मिला। इसलिए जब पुरोडास बनाते हैं तो पुरोडास की जो आकृति होती है, जैसे अष्टा कपाल बनाएंगे चाहे एकादश कपाल बनाएंगे, तो जो पुरोडास तैयार करेंगे उस पुरोडास का जो पृष्ठ होगा वो कूर्म पृष्ठ के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। इसलिए ऋषियों ने देखा कि जो यज्ञ का स्वरूप है, यह यज्ञ का स्वरूप जो है वह पुरोडास के रूप में, कूर्म पृष्ठ के रूप में उपस्थित किया जाए तो यह यज्ञ का संपादन कर सकता है। तो इस प्रकार से ऋषियों ने यज्ञ की खोज की और यज्ञ का पुरोडास से संपादन किया। दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि इनका आधान किया, इनका संपादन किया और संपादन के बाद ये अपने लक्ष्य को प्राप्त। लेकिन यहीं पर एक कथा और प्राप्त होती है। वो कथा प्राप्त होती है कि त्वष्टा किस प्रकार से कुपित होते हैं, क्योंकि त्वष्टा के पुत्र हैं विश्वरूप जी। विश्वरूप जी के 3 सिर हैं और उस 3 सिरों में एक सिर से, माने एक भाग से वो सोम का पान करते हैं, दूसरे भाग से सुरा का पान करते हैं और तीसरे भाग से अन्न का पान करते हैं, अन्न खाते हैं। ये 3 मुख है। लेकिन चूंकि सोम इंद्र का विषय है, इंद्र उसे नहीं चाहते कि किसी अन्य के लिए यह स्वीकृत हो, इसलिए उन्होंने विश्वरूप के सिरों को द्वेषवश काट डाला। तो कहते हैं कि जिन जिन सिरों को काटा उन सिरों से, जैसे
सोम वाले मुख वाले सिर से कपिंजल की उत्पत्ति हुई। उसके बाद दूसरे सिर से कहते हैं कि गौरैया की उत्पत्ति हुई, फिर चातक इत्यादि की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से यह उत्पत्ति हुई और यह त्वष्टा को अत्यंत अशोभनीय लगा। फिर त्वष्टा ने जो है वो यज्ञ किया और वह यज्ञ सोम से ही किया, लेकिन उसमें त्वष्टा ने उन सोमों का प्रयोग किया जो सोम इंद्र के पास नहीं थे, छुपाए हुए थे, और उन सोम से यज्ञ का संपादन हुआ। जब यज्ञ का संपादन हुआ तो इंद्र बहुत नाराज होते हैं और इंद्र वहां पहुंच जाते हैं यज्ञशाला में और द्रोण कलश का वो पान कर जाते हैं। द्रोण कलश में सोम रखा हो, द्रोण कलश में अधिक मात्रा में सोम है। अधिक मात्रा में सोम पान करने के कारण इंद्र के शरीर से सोम का क्षरण होने लगता है, माने सोम निकलने लगता है। उनके नाक से, गला से, सब जगह से सोम निकलने लगता है, जिसके समन हेतु सौत्रामणि इष्टि का विधान हुआ, नहीं तो उसका समन ही नहीं हो पाता, जिसका वर्णन अभी विजय जी कर रहे थे। तो इस प्रकार के प्रकरण में जब हम शतपथ ब्राह्मण को देखते हैं तो शतपथ ब्राह्मण में ये सारे अंश मिलते हैं। और आचार्य ने जो यह प्रकरण है इसमें वो संदर्भ देते हैं कि तैत्तिरीय ब्राह्मण को लेकर के हमने इस प्रकरण को आगे बढ़ाया है। तो कहते हैं कि यज्ञ की शिक्षा से शून्य होने के कारण और विधि को नहीं जानने के कारण, क्योंकि कहाँ एकादश कपाल का प्रयोग होगा, कहाँ अष्ट कपाल का प्रयोग होगा, इस प्रकार का ज्ञान जब तक नहीं रहेगा तो यज्ञों का संपादन नहीं हो पाएगा। तो जिसको ज्ञान नहीं रहता है तो वो फिर उसका महत्व नहीं जान पाता है। तो इसलिए असुरों ने उसको नष्ट करना शुरू किया। जब नष्ट करना शुरू किया तो वहां पर ये स्पष्ट करते हैं कि सोमलता के विनाश को देख करके इंद्र ने उसके रक्षण का उपाय सोचा और उसको कैसे रक्षा करें, इसके लिए वो बताते हैं कि दैत्यों का मार्ग रोकने के लिए सिंधु नदी के पश्चिम भाग में गांधार नाम के देश में गंधर्व नाम के वीरों को बसाया। और वो इसलिए बसाया कि वो सोम को उखाड़ न पाए, सोम को नष्ट न कर पाए, क्योंकि वह यज्ञीय औषधि है। सिंधु नदी की बात जब हम वेदों में देखते हैं तो वेदों में कुल ऋग्वेद में कुल 25 नद और नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 2-3 को छोड़कर सभी सिंधु नदी से संबंधित है। शेष नदियों का सिंधु की सहायक नदियों के रूप में उल्लेख है। ऋग्वेद के 10म मंडल के एक मंत्र में सिंधु नदी के पूर्वी नदियों का उल्लेख है। इमं में गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्रिस्तोमं सचता परुष्ण्या असिक्न्या मरुद वृधे वितस्तयार्जकीये शृणुहिया सुषोमया। कहते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती, सुतुद्री, परुष्णी, असिक्नी, मरुद्विदा, वितस्ता, आर्जिकिया और सुषोमा, ये 10 नदियां सिंधु की पूर्वी नदियां हैं। और ऋग्वेद में हम जब देखते हैं तो पश्चिम समुद्र में गिरने वाली जो नदियां हैं उसमें जो है सतलज है, रावी है, असिकनी को चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं, चेनाब को मरुदवृद्धा के नाम से जानते हैं, वितस्ता झेलम के नाम से प्रसिद्ध है,
और अर्जकिया, झेलम और सिंधु के मध्य बहने वाली एक छोटी नदी है। यास्क के अनुसार उसे वो ब्यास कहते हैं, ब्यास नदी का ही एक नाम कहते हैं। और एक सुसोमा, सुसोमा अटक जिले में बहने वाली सोहन नदी है। तो इस प्रकार से सिंधु के पश्चिमी नदियों और पूर्वी नदियों का वहां पर वर्णन है। उसमें कहते हैं कि तुष्टामया त्रिष्टामया प्रथमम पातवे सजूह सुसरत्वा रसया स्वेत्या त्या तम सिंधो कुभया गोमतीम कुर्मुम मेहत्वा सरथम याभिरीयसे। कहते हैं तुष्टामा, सुसरतु, रसा, स्वेति, कुभा, गोमती, कुरुमु और मेहत्नु, ये 8 नदियां हैं जो सिंधु के पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। तुष्टामा सिंधु की पहली सहायक नदी है। यह कश्मीर के लद्दाख प्रांत में बहती है। सुसरतु सिंधु की दूसरी सहायक नदी है। आजकल वह सुरु के नाम से प्रसिद्ध है। और रसा का नाम ऋग्वेद में कई बार आया है। यह सिंधु की एक सहायक नदी है। स्वेती, यह सिंधु की चौथी सहायक नदी है। कुभा, यह सिंधु की एक सहायक नदी है और आजकल इसे काबुल नदी कहते हैं। कुरुमु का वर्तमान नाम कुर्रम है। यह सिंधु की पश्चिमी सहायक नदी है। मेहतनु, यह सिंधु की पश्चिमी सहायक नदी है। गोमती सिंधु की सहायक नदी है। इसका वर्तमान नाम गोमल है। यह अफगानिस्तान में बहती है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ नदियां हैं जिनके नाम विभिन्न प्रकार से हैं, जैसे सुवास्तु का वर्तमान नाम स्वात है। काबुल की सहायक नदी है और अफगानिस्तान में बहती है। सरजू एक पश्चिमी नदी भी है। इसे आजकल हरिरुद कहते हैं। विपास पंजाब की ब्यास नदी है। आपया सरस्वती की सहायक नदी है। कुरुक्षेत्र की बरसाती नदी है। दृषदवती भी सरस्वती की सहायक नदी है, आजकल घग्गर के नाम से जानी जाती है। और इन नदियों में सिंधु एवं सरस्वती, ये 2 नदियां प्रमुख हैं। सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है और शेष नदियां उसकी सहायक नदियां हैं। और वे इसमें इस प्रकार जाकर मिलती हैं, वहां वर्णन करते हैं जैसे रंभाती गौवें बछड़े के पीछे दौड़ती है। ऋग्वेद में सप्त सिंधवा का कई बार उल्लेख आया है। और सामान्यतः इससे नदियों का भी बोध होता है। सायण ने सप्त सिंधवा को 7 नदियों से संबंध माना है। ये 7 नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, सुतुत्री, वितस्ता, असिकनी, परुष्णी एवं कुभा। मैक्स मूलर 7 नदियों में पंजाब की 5 नदियां सुतुत्रु, वितस्ता, असिकनी, परुष्णी, विपासा, सिंधु और सरस्वती को स्वीकार करते हैं। लेकिन लुडविक और व्हिटनी आदि विद्वान सरस्वती के स्थान पर कुभा को स्वीकार करते हैं। कुभा काबुल नदी के नाम से जानी जाती है। और आक्सस नदी को भी उस समुदाय में सम्मिलित करते हैं। मैकडॉनल्ड आदि विद्वान सप्त सिंधु शब्द को 7 नदियों वाले प्रदेश, भारतीय आर्यों के निवास स्थान के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। और अवेस्ता में यह शब्द हप्त हिंदू के रूप में पाया जाता है। किंतु वहां वह भारत के केवल उतने ही अंशों को बोधित करता है जो पूर्वी काबुल प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है। उनका कहना है सप्त शब्द यदि निश्चित संख्या का वाचक है तो 7 नदियों में काबुल नदी, सिंधु और पंजाब की 5 नदियों का ग्रहण होता है, जो आगे चलकर काबुल के स्थान पर सरस्वती का ग्रहण कर लिया गया है। यह विचार मैकडॉनल्ड्स अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में व्यक्त करता है। और इसके साथ साथ पर्वतों की भी बातें होती हैं जहां पर सोमलता पाई जाती है। वो कहते हैं हिमालय का जो उल्लेख है उसके एक शिखर का नाम मुजवत है और मुजवत पर सोमलता पाई जाती है। और यहाँ पर हेमाद्रिकूट कहा, तो हेमाद्रिकूट जो यहाँ इंद्र विजय में जो वर्णन किया है वह हिमालय का एक शिखर ही है। उसी बात को वह भी कहते हैं जहां पर सोमलता पाई जाती है। अथर्ववेद के अनुसार मुजवत पर्वत
उत्तर पश्चिम में बाल्हिक गांधार के पास कहीं था। बाल्हिक नामक स्थान है जो गांधार के पास है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में हिमालय की 2 चोटियों का उल्लेख मिलता है। एक का नाम त्रिककूद है। त्रिककूद माने त्रिकूट, जहां से चिनाब नदी निकलती है। और दूसरा शिखर नाव प्रभंसन है, जिसे शतपथ ब्राह्मण में मनोरो सर्पण तथा महाभारत में नौबंधन कहा गया है। तो इस प्रकार से वेदों में विभिन्न पर्वतों और नदियों का जो उल्लेख प्राप्त होता है, उन सभी विषयों को ओझा जी जगह जगह पर जहां आवश्यकता होती है उसको उठाते हैं और कहते हैं कि गंधर्वों को सोमलता की रक्षा करने के लिए देवताओं ने तैयार किया। लेकिन गंधर्वों में 2 प्रकार के गंधर्व हैं, एक दिव्य गंधर्व है, दूसरे मर्त्य गंधर्व है। और दिव्य गंधर्व 3 प्रकार के हैं, यज्ञ, दान और तप, माने उत्कृष्ट कर्मों को करने वाले, ये आप्त गंधर्व हैं। और दूसरे मर्त्य गंधर्व हैं जो क्षुद्र कर्मों को करने वाले। वहां पर गंधर्वों की कोटि का वर्णन करते हैं कि कितने प्रकार के गंधर्व हैं। कहते हैं कि क्षुद्र गंधर्व हैं, प्राधीय गंधर्व हैं, मौनीय गंधर्व हैं और दिव्य गंधर्व। ओझा जी का चिंतन कितना विशद है। अब किस प्रकार से वो चिंतन करते हैं, आप शतपथ ब्राह्मण से लेकर के ऐतरेय ब्राह्मण तक को आप देख जाइए, उसमें से छोटे छोटे अंशों को निकाल करके किस प्रकार से वो इंद्र विजय में एक व्यूह तैयार करते हैं और कैसे उन सब बातों को समझने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। कहते हैं कि दिव्य गंधर्व 11 प्रकार के थे और उनके नाम थे बंभारी, अंगारी, हस्त, सुहस्त, मूर्धन्वान, सूर्यवर्च, कृषाणु, कृधु, अभ्राज, स्वान और विश्वावसु। विश्वावसु की चर्चा अभी विजय जी ने किया है। ये स्वर्ग में निवास करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये बात आई है। स्वर्ग में मूल्य लेकर सोम की रक्षा करना गंधर्वों की वृत्ति थी और देवतागण इनसे ही सोम ग्रहण किया करते। सोम ऐसा नहीं है कि जहां पर है वहां से कोई गया और उखाड़ के ले आया, ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि उसकी अधिकारिता पहले सिद्ध होगी और अधिकारिता ट्रांसफर होगी, उसको ग्रहण किया जाएगा। ग्रहण करने के लिए उसका क्रय किया जाएगा, उसका मूल्य दिया जाएगा और जो उसका अधिकारी होगा, जो रक्षक होगा, तो सोम के जो रक्षक अधिकारी हैं वो गंधर्व हैं, क्योंकि गंधर्वों को देवताओं ने नियुक्त किया है सोमलता की रक्षा के लिए। इसलिए जब उनको यागादि अनुष्ठान करना होता है, सोमलता को लेना होता है, तो सोम का क्रय करते हैं, सोम क्रयण की पूरी विधि आती है और उस तरीके से वे उसको स्वीकार करते हैं। और दैत्य जाते हैं तो क्या करते हैं, हड़प लेते हैं, बस उसको कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करके वो सोचते हैं कि हम इसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दे। तो वो चीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस चीज को आप असंवैधानिक तरीके से आपने प्राप्त किया है, उससे वो लक्ष्य कैसे मिलेगा, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए दैत्यों को यज्ञ करने नहीं आता और यदि कुछ देवताओं का नकल करके कुछ करना भी चाहते हैं तो उसे कुछ होता नहीं। तो वो चिढ़ करके क्या करते हैं, यज्ञ में विघ्न डालना, यज्ञ सामग्री को ही समाप्त कर देना इत्यादि विविध उपक्रमों का आयोजन करते हैं, जिससे यज्ञ प्रक्रिया ही बाधित हो जाए। दिव्य गंधर्वों के भेद तैत्तिरीय ब्राह्मण के 6ठे कांड में स्पष्ट रूप से वर्णित किए गए और इनसे भिन्न गंधर्वों के 2 वर्ग और थे जो वीर थे। उनका नाम मौनेय
ये मौनी गंधर्व पाताल में निवास करते थे। इनकी संख्या 6 करोड़ थी। द्वेष के कारण इनका नागों के साथ युद्ध हुआ, क्योंकि वहां नाग भी उसको समाप्त करना चाहते थे, इसलिए युद्ध स्वाभाविक है, रक्षण अपना कर्म करेंगे। दूसरे प्राधेय नाम के 3 करोड़ गंधर्व थे, जो सिंधु नदी के पश्चिम में गांधार देश में निवास करते थे। और इन प्राधेयों के कुल के 10 वेद प्रसिद्ध थे, जिसमें सिद्ध, पूर्ण, बरही, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, सुपर्ण, विश्वावसु, भानु और चंद्र। कहते हैं कि जो प्राधेय नाम के गंधर्व थे, वे मूजवान आदि पर्वतों पर उत्पन्न सिंधु और स्वास्थ्य वितस्ता नदियों के में बहने वाले सोम की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। जो मूजवान का वर्णन यहाँ अभी किया गया, जो हेमाद्री कूट के रूप में यहाँ पर वर्णन करते हैं आचार्य ओझा जी, कि हेमाद्री कूट में है वो सोमलता, यहाँ पर उसको दिखाते हैं। कहते हैं कि हेमाद्रिकूट का वर्णन करते हैं। चंद्रस्तु सोम बल्ली रूपो यो हेमाद्रिकूट आद्रव यज्ञ साधनम तद देवानाम उदखनन असुरा। तो हेमाद्रिकूट का जो वर्णन होता है वो वस्तुतः मूजवान का ही वर्णन है, और मूजवान की रक्षा के लिए प्राधेय नाम के गंधर्व वहां नियुक्त किए हुए। और ये गंधर्व चंद्रमा की किरणों और इंद्र के जलों के भीतर भी जो सोम है, उस सोम को छिपा लेते हैं, और ये विविध प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। इन गंधर्वों का जो राजा है वो विश्वावसु है। इसने दैत्यों का मार्ग अवरुद्ध किया। गंधर्वों द्वारा बार बार मार्गावरोध करने पर भी दैत्य नहीं रुके, क्योंकि दैत्य बलशाली है। गंधर्वों से वो जीतते हैं। इंद्र ने दैत्य क्रांति से सोम की रक्षा के लिए विधाता के पास जाकर के प्रार्थना की। जब इंद्र ने देखा कि गंधर्वों को जिनको रक्षक नियुक्त किया गया है उनसे रक्षा नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वो विधाता से प्रार्थना करते हैं कि गंधर्वों का शासक किसी अन्य को नियुक्त करें, क्योंकि इनसे रक्षा नहीं हो पा रही। तो ब्रह्मा ने अत्रि के किसी पुत्र को ब्राह्म वीर्य से युक्त और योग्य समझकर उसमें छात्र वीर्य का आधान किया और उसका अभिषेक किया, और पूर्व दिशा से संपूर्ण पृथ्वी पर घुमाया। गंधर्वों, औषधियों और सोम का राजा बनाया, और गंधर्व देश में प्रतिष्ठित कर सोम की रक्षा के लिए नियुक्त। तो इस प्रकार से ज्योतिष्मान सोम की रक्षा हो सकी। और फिर आगे और बहुत सारा वर्णन होता है उसमें, और वर्णन में ये आता है कि इसके बाद भी सोमवल्ली का विध्वंस करने दैत्य समय समय पर पहुंच जाते थे, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था है वह मुल्तान नामक, मुल्तान को कहते हैं कि मूल स्थान है। मूल स्थान का मतलब मुल्तान क्षेत्र में कहते हैं प्रहलाद, उसके पिता प्रहलाद का पुत्र और पौत्र बलवान राजा जो हुए, इन सभी लोगों का, जैसा अभी विजय जी बता रहे थे, तो पृष्ठपोषण करने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से युद्ध होते थे, और किस प्रकार से सोम की रक्षा के लिए कार्य किए जाते थे, ये बहुत सारी बीच में और बहुत सारी कथाएं हैं। समय अधिक हो गया है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। लेकिन एक विषय मुझे कहना है कि सोम के प्रतिनिधित्व के रूप में सूरा के संपादन के संदर्भ में जब हम ग्रंथों का अवलोकन करते हैं, तो सूरा के विविध प्रकारों की चर्चा जैसा यहाँ पर आचार्य जी ने किया है, वैसी चर्चा हमको अन्य ग्रंथों में भी देखने को मिलती है। इन ग्रंथों में जब हम सूरापान का प्रकरण देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पौरोहित्य में एक ग्रंथ है और जिसमें सूरापान का प्रायश्चित बताया जाता है। सूरापान को सबसे निकृष्ट माना, लोगों ने सोमपान और सूरापान एक ही कर दिया।
लेकिन विश्वरूप के प्रकरण से ज्ञात हो गया कि विश्वरूप जिस मुख से सुरा पीता था, उस मुख से सोम को नहीं पीता था। सोम का पीने वाला पहला मुख था, दूसरा मुख उसका सुरा का था, और तीसरा मुख खाद्यान्न भक्षण का था। वहां पर विश्वरूप भी सोम और सुरा को अलग अलग व्यक्त करते हैं। और जब सुरा में आते हैं तो कहा कि सुरा में, क्योंकि जो सोम का गुण है, उस सोम के गुण का अभी मैंने वर्णन किया, यह बुद्धि को बढ़ाने वाला है, विवेक को बढ़ाने वाला है, जबकि सुरा में उसके विपरीत लक्षण प्रतीत होते हैं। गौड़ी पैष्टि च माधवी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा, और सुरा को 3 प्रकार की कोटि में बांटा, गौड़ी, पैष्टि, और माधवी। बाद में आगे चलने के बाद सुरावई मलम अन्ना नाम, ये मनु लिखते हैं, पापमा चो मलम उच्यते तस्माद ब्राह्मण राजन्यो वैश्यश्च न सुरा पीबे, क्योंकि सुरा से विवेक समाप्त होता है, व्यक्ति अपना दिमाग खो देता है। आज मैं हिंदू अध्ययन की क्लास ले रहा था, सोम और सुरा की बात वहां पर चल रही थी, वहां पर यही बात उठी और छात्रों ने प्रश्न कर दिया कि आखिर सुरा में बुराई क्या है, और सुरा को क्यों यज्ञ के लिए निषेध किया। क्योंकि वह भी कहीं पर ध्यान लगा देता है, कहीं पर कुछ कर देता है। एक शराबी व्यक्ति है, कहीं ध्यान लग जाता है, उसी में अपना लगा रहता है। उसका एकमात्र उत्तर निष्कर्ष के रूप में मैंने यही व्यक्त किया, केवल वह बुद्धि और विवेक का हरण कर लेता, तो जिसका बुद्धि और दिमाग समाप्त हो गया, फिर और काम उसका समाप्त हो गया, फिर और आगे वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वहां पर जो बृहस्पति बात करते हैं, बृहस्पति कहते हैं गौड़ी माध्वी सुराम पैष्टि पित्वा विप्र समाचरे तप्त कृक्षम पराकंचो चांद्रायणम अनुक्रमात्। वहां वो कहते हैं तप्त कृक्ष उसको करना पड़ेगा, पराक व्रत करना पड़ेगा, और उसको चांद्रायण करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में 11 प्रकार की सुराओं का वर्णन करते हैं, और फिर उसके बाद वो सारी चीजें देते हैं। शायद सारी बातें मैं बताऊं तो ये बहुत लंबा व्याख्यान हो जाएगा, कि यहाँ मैं अटक गया। अब ये सारी सुराओं का वर्णन, ये पूरा लंबा चौड़ा इतिहास है, इनका जो है नहीं कर पा रहा हूं। वस्तुतः यह जो विषय है, जो इन्होंने 7-8 पृष्ठ का जो मैटर दिया है, यह एक मैटर नहीं है, यह अपने आप में विशद मैटर है। और इसमें भारतवर्ष का आख्यान प्लस सोम का आख्यान प्लस सूरा का आख्यान, देवताओं और दैत्यों के साथ सिंधु नदी के पूर्व और पश्चिम में बहने वाली जो नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, उन सभी का व्याख्यान कुल मिला जुला करके बहुत बृहद व्याख्यान बनता है। मैं शंकर शिक्षायतन का बहुत ऋणी हूं, जिन्होंने इस विषय पर मुझे कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। और साथ ही आप सभी सुधी जन, जितने लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने इस साधारण व्याख्यान को अच्छे तरीके से सुना है।